बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। आज का मुद्दा है कि मसूदा विधानसभा में नेताओं का स्थानीयवाद कितना मजबूत और कितना खोखला। दोस्तों, मसूदा विधानसभा क्षेत्र अजमेर का ऐसा चुनाव क्षेत्र है जिसे सभी पार्टियों ने चारागाह बना कर रखा। बाहरी नेताओं ने यह चुनाव लड़ा, जीते और अपना कामकाज मौज मस्ती करके पूरा करके चले गए। इस बार भाजपा के स्थानीय नेताओं ने भारी नेताओं के लिए दरवाजे बंद करने का फैसला दोहराया है। इस संबंध में बहुत समय पहले मैंने एक ब्लॉग लिखा था, मगर बाद में मसूदा क्षेत्र को फिर से गोचर भूमि समझकर भारी नेताओं के नाम चर्चाओं में बने रहे। आज भी दोनों ही पार्टियों में बड़े बड़े दिग्गज के हवाले से चुनाव मैदान में उतारे जाने की बात चल रही है। अलग अलग नाप के पैराशूट तैयार किए जा रहे हैं। खासतौर से भाजपा में कई बाहरी नेताओं की लाल टपकती दिखाई दे रही है। मेरी जानकारी के मुताबिक यद्यपि भाजपा और कांग्रेस ने स्थानीय नाम ही फाइनल किए हैं, फिर भी बदलते राजनीतिक परिदृश्य को देखते हुए अंत समय में भी भरे हुए जहाज डुबो दिए जाते हैं। यदि इस बार भी जहाज डुबो दिया गया तो दोनों ही पार्टीबाज नेताओं के स्थानीय चेहरों के चेहरे देखने लायक हो जाएंगे। दोस्तों, अक्सर यही होता है कि प्रारंभिक दौर में स्थानीय दावेदार सम्मिलित सुर में स्थानीयवाद का नारा सामूहिक रूप से बुलंद करते हैं, मगर यह स्वर जिस रफ्तार से ऊंचा उठता है उसी रफ्तार से नीचे आकर दफन हो जाता है। जैसे ही पार्टी कोई बाहरी व्यक्ति को मैदान में उतारती है, स्थानीय सभी नेता पार्टी की इज्जत का हवाला देकर अनुशासन का पाठ पढ़ाते और पढ़ते नजर आते हैं। तब सभी स्थानीयवाद के पुरोधा पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता बन जाते हैं। विद्रोह, मुखालफत सभी तत्व मिट्टी में मिल जाते हैं। पार्टी भक्ति सर्वोपरि हो जाती है। दरअसल हर नेता अपने विधायक बन जाने की दमित इच्छा से प्रेरित होकर स्थानीयवाद का नारा लगा तो लेता है, मगर जब भारी व्यक्ति थोपा जाता है तो उसे अपना फूटा हुआ मुकद्दर मानकर खामोश हो जाता है। मसूदा में भी अंत पंत होना यही है। बाहरी क्या, स्थानीय नेता को भी टिकट मिल गया तो बाकी दावेदार जो आज हम में से कोई भी का नारा बुलंद कर रहे हैं, एक एक करके हम नहीं तो तू भी नहीं का नारा लगाने लगेंगे। उदाहरण के तौर पर चलिए आशीष सांड को ही ले लीजिए। यदि उनको पार्टी ने टिकट दे दिया तो क्या नवीन शर्मा जैसे अनुभवी नेता उनके साथ निष्ठापूर्वक लग पाएंगे? हकीकत तो यह है कि यह खोखला स्थानीयवाद सिर्फ अपनी दावेदारी को मजबूत करने के लिए है। फिर भी आइए एक स्थानीय पोस्ट के मद्देनजर मसूदा के स्थानीयवादी नेताओं की बात सुन ली जाए। विजयनगर पालिका अध्यक्ष अनीता इंद्रजीत मेवाड़ा कहती हैं कि विधानसभा चुनाव में जो भी पार्टी स्थानीय उम्मीदवार को खड़ा करेगी उस पार्टी को ही फायदा मिलने के पूरे चांस है, क्योंकि जनता स्थानीय नेता ही चाहती है। पिछले कई सालों से भारी नेताओं से जनता जनार्दन परेशान दिखाई दे रही है। अब आइए बात करें मुकेश कंवर राठौड़ की, जो भाजपा महिला मोर्चा अजमेर देहात की जिलाध्यक्ष हैं। वे कहती हैं कि इस बार स्थानीयवाद की मांग सिर्फ दावेदारों की ही नहीं, पूरी मसूदा विधानसभा से जनता की जुड़ी हुई मांग है। वे स्थानीय उम्मीदवार को ही वोट देंगे। अब पार्टी पर निर्भर करता है कि वह वहां की परिस्थितियों को देखते हुए क्या निर्णय लेती है। एक और महिला नेता हैं मसूदा की प्रधान मीनू कंवर। उनके पति सुरेंद्र सिंह राठौड़ भी भाजपा के नेता हैं। वह कहती हैं कि क्षेत्र से जितने भी दावेदार हैं वह तो स्थानीयवाद के समर्थक हैं ही, साथ ही क्षेत्र की जनता भी खुलकर स्थानीयवाद के पक्ष में है। पार्टियों को चाहिए कि वह जनता जनार्दन की भावनाओं को देखते हुए निर्णय ले तो बेहतर है। फिर भी पार्टी अगर किसी बाहरी को टिकट देती है तो हम खिलाफत नहीं करेंगे, लेकिन पार्टी से उम्मीद तो कर ही सकते हैं। निकल गई इनकी तो हवा यहीं। अब लीजिए बात करें भाजपा अजमेर देहात के पूर्व जिलाध्यक्ष नवीन शर्मा से। स्थानीयवाद पर वे कहते हैं स्थानीयवाद का मुद्दा सही है, क्योंकि स्थानीय उम्मीदवार सहज उपलब्ध हो जाता है। उसे पूरे क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, आमजन की समस्या, यहाँ की जरूरतें मालूम होती हैं। जाना पहचाना व्यक्ति होने का पूरा फायदा विधानसभा क्षेत्र को मिलता है। स्थानीयवाद का मुद्दा आमजन द्वारा ही उठाया गया है। आइए अब बात करते हैं विजयनगर नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष सचिन सांकला से। वे कहते हैं कि स्थानीयवाद का मुद्दा काफी हद तक ठीक भी है और क्षेत्र का अधिकार भी। यहाँ ऐसा नेता चाहिए जो 5 साल तक उनके बीच रहकर उनके दुख दर्द का भागीदार बन सके। एक और प्रखर और मुखर नेता हैं मसूदा के भाजपा अजमेर देहात के कोषाध्यक्ष आशीष सांड। उनका कहना है कि क्षेत्र में स्थानीयवाद का मुद्दा पूरे चरम पर है और होना भी चाहिए। उम्मीदवार यहीं का जन्मा जाया होना चाहिए, साथ ही पार्टी की रीति नीति और दायित्व पूरे करने वाला होना चाहिए। पार्टी के प्रति निष्क्रिय व्यक्तियों को टिकट देने से पहले पार्टी को भी जांच कर लेनी चाहिए। एक और महिला नेता ऋतु चौहान
समाजसेवी हैं और सिंगावल की रहने वाली हैं। वह कहती हैं कि स्थानीयवाद का मुद्दा काफ़ी हद तक सही है। क्षेत्र की जनता भी चाहती है कि हमारे नेता हमारे क्षेत्र का ही हो ताकि वह आसानी से उपलब्ध हो सके। वह स्थानीय समस्याओं और ज़रूरत को जानते हुए अच्छे तरीके से समस्याएं दूर भी कर सकता है। मैं भी स्थानीयवाद की पक्ष में हूँ क्योंकि स्थानीय व्यक्ति के चुने जाने पर बहुत फायदे हैं। एक और महिला नेता को देखिए आप, बिनाई की सरपंच है, कांग्रेस की प्रदेश सचिव भी है, अर्चना सुराणा। बहुत चर्चाओं में है आजकल क्योंकि स्थानीयवाद के पक्ष में वे भी हाथ उठा रही हैं और कहती हैं कि स्थानीय नेताओं की योग्यताएं और उनके अनुभवों की भी टिकट देने से पहले जांच परख होनी चाहिए। सिर्फ स्थानीय हो जाने से व्यक्ति विधायक बनने लायक नहीं हो जाता। तो दोस्तों, मसूदा क्षेत्र में स्थानीयवाद का नारा तो बुलंदी पर है, मगर पार्टियों के सामने इस नारे की क्या औकात ठहर पाएगी यह वक्त ही बताएगा। फिलहाल तो नारा बुलंद ही है। धन्यवाद, आज इतना ही।